टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे होगा। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम की एक नॉवेल लिखी, जिससे पूरे यूरोप में तहलका मच गया। इस नॉवेल में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। नॉवेल से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। हालांकि वेल्स की नॉवेल में व्यावहारिक रूप से कई काल्पनिक बातें हैं, लेकिन दोस्तों टाइम मशीन अभी भी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसी मशीन की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी और कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह बेतुकी बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटना घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य किसी न किसी कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार करने से भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरण के लिए रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए। ब्रह्मा के लोक में उस समय 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के बाद ब्रह्मा ने रेवत से उनकी पुत्री के वरों के बारे में पूछा। ब्रह्मा ने कहा, यह गाना जो तुम्हें अल्पकालिक लगा वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पुत्री भी अब जीवित नहीं है। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका परिग्रहण कर दो। वह बलराम के रूप में अवतरित हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है। कुछ ऋषि मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। इसका यह मतलब कि वे टाइम ट्रेवल करके दोबारा धरती पर समय समय पर लौट आते थे। इसका जवाब है कि हमारे समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष में बीते 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष 88 दिनों का होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी समझते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय सबके लिए बराबर है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन की संक्षेपता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौटता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तब 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था।
यानी ये 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली बंदूक से छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलट कर उसको देखना होगा, तभी वह आपको दिखाई देगी। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं, वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं, वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडी किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से यह दसियों हजार वर्ष हो गए। स्पेस साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन बनी ही नहीं है जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद ही अपनी उम्र बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो आपको दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज गति से चल रही है। अब आप सोचिए कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर पे बैठा है और उससे वह सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है, वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण यह भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को टाइम मशीन से देखने जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है। तो तब क्या होगा? तब वह दो काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह कर ले या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।